जी इजाज़त है वकी सवाल वकी खामोश वलाड़े पराठा बना सर आज समाज के दौरान क्या हुआ, ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से बताइए, क्रक्स उसमें क्या है? ये है कि जैसे आप लोगों को पता था कि जुमे को हमारी जो हेयरिंग हुई थी उसमें जो ग्रैंड अलायंस की ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टेट के नुमाइंदे आए थे, स्पेशली जो सेक्रेटरीज थे कंसर्न डिपार्टमेंट के और एडवोकेट जनरल उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसी इश्यूज़ जो हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन की है, तकरीबन हम काफ़ी हद तक जो है ना इसके ऊपर कंक्लूजन तक पहुँचे, लेकिन इसके लिए एक फार्मल मीटिंग और साथ में बैठने की जो है ना एक तरतीब होना चाहिए। तो उसके ऊपर जो हाई कोर्ट ने उनको ये डायरेक्शन दी थी, वो तकरीबन उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना उन नुकात के ऊपर जो मीटिंग हुई थी, तकरीबन बोथ दी पार्टीज़ वर एग्री on these points which were be possible to be taken the steps according to the laws and the prevailing laws जो मौजूद है उनके ऊपर जो है ना दोनों एग्री थी। अब रह गई जहाँ तक कि अलाउंसेस का इशू था, चूँकि ये पटिशन इसी पे था कि कोई ऐसी डिस्पैरिटी अमंग्स दी गवर्नमेंट सर्वेंट्स ना हो, तो उस डिस्पैरिटी को देखते हुए यहाँ पे कुछ सवालात ये भी आए कि यहाँ पे हमारी सूबे में जो ग्रेड 20, ग्रेड 21 और चीफ सेक्रेटरी जो ख़ास है, तो ये कुछ सुपीरियर अलाउंस की जो उन्होंने ये वो रखा हुआ है, तो उनके बारे में भी उन्होंने इस्तफसार किया आपके एडवोकेट जनरल से कि हमें इसमें मुतमईन कर दे। और स्पेशली जो फेडरल गवर्नमेंट की मुलाजमीन हमारी बलूचिस्तान में जो सर्विसेज के लिए आते हैं, वहाँ पे ये है कि न गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, न गवर्नमेंट ऑफ सिंध, न गवर्नमेंट ऑफ पश्तूनख्वा में उसी गवर्नमेंट मुलाजिम को कोई ऐसी एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस है वो नहीं दिया जाता है और न ही वो ड्रा करते हैं। लेकिन वाहिद इस बदबख्त सूबे का है जो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम बड़ी खुशी से जो है ना इनको ड्रा करते हैं। इनकी बाबत भी डायरेक्शन दी गई थी कि हमें इत्मीनान कर दे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द इश्यूज़ उन्होंने ये कहा था कि इट विल टेक टाइम, तो इस पे हमने ये कहा कि मंडे तक जो इश्यूज़ फाइनल हुआ है इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि वो फाइनल डिसीजन कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट की शक्ल में आप जमा कर दें और जो बाकी इश्यूज़ है उसके ऊपर आप डेली बेसिस पे अपनी मीटिंग कंडक्ट कराएं। तो नेक्स्ट मंडे के लिए हेयरिंग रख दी है प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। जो बाकी तवज्जो तलब और हल तलब जो नुकात है उसके ऊपर मीटिंग्स होंगे, कमेटियाँ जो बनी है और जो लाज है, जो एक्ट्स है, उसकी रोशनी में जो है ना अपने इनकी हल निकालेंगे। सर टोटल 19 महकमों के हवाले से कहा कि उनकी तनख्वाहों का कंप्लीट जो डाटा है वो अदालत में पेश किया जाए, उस हवाले से अदालत के क्या रिमार्क्स थे और वो कौन कौन से 4 डिपार्टमेंट्स थे जिनको हाईलाइट किया? वो ये था कि सीएम हाउस और गवर्नर सेक्रेटरीट और इस तरह की जो 2-3 और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी जो अलाउंसेस है वो जो दूसरे गवर्नमेंट मुलाजिम जो दूसरे सूबों में सर्विसेज दे रहे हैं, क्या इनकी जो अलाउंसेस की राइट्स है ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल है या कोई डिस्पैरिटी की ज़मरे में आएंगे, इनको भी ज़रा देखा जाए। चूँकि हमने जो बेसिकली पटिशन लगाया है वो ये है कि देयर शुड नॉट बी डिस्पैरिटी अमंग्स द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इट मीन्स ये है कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन की देते हैं हम सब के लिए लड़ेंगे। खुदा गवाह है कि हम किसी की ज़ात या किसी की उसके साथ नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस भी डिपार्टमेंट से है हम उनके साथ उनकी कानूनी आइनी राइट के लिए हर हद तक लड़ेंगे। सर टोटल 19 नुकात है। कोर्ट ने लास्ट हेयरिंग में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि मंडे यानी कि आज तक जितने भी उनके मुज़ाकरात हैं वो हल होंगे और नुकात की शक्ल में एक रिटर्न की सूरत में। क्या रिटर्न कोई जमा हुआ? अगर जमा नहीं हुआ तो कोर्ट ने क्या उस पर कोई बरहमी का इज़हार नहीं किया कि कोर्ट के डायरेक्शंस? प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्होंने रिटर्न में जमा की, लेकिन जहाँ पे जिन नुकात के ऊपर इनकी कंक्लूजन हुई थी उन्होंने कहा उसका बाकायदा अगर कोई नोटिफिकेशन होता है या आर्डर होता है उस शक्ल में मंडे तक जो है ना उनकी डिसीजन बिफोर द कोर्ट सबमिट की जाए।